2025 की शुरुआत में YouTube ने अपनी मोनेटाइजेशन नीति में एक बड़ा और निर्णायक बदलाव किया है। 15 जुलाई से लागू हुई इस नीति में अब रेपिटेशियस कंटेंट को इनऑथेंटिक कंटेंट कहा जाएगा। हालांकि यह शब्दावली में बदलाव जैसा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। इसका सीधा मतलब है कि YouTube अब उन वीडियो को मोनेटाइज नहीं करेगा जिनमें व्यक्तिगत रचनात्मकता, मौलिकता या किसी इंसानी टच की कमी हो। पहले जिन कंटेंट को रेपिटेटिव कहा जाता था, जैसे एक ही टेम्पलेट पर आधारित वीडियो, स्टॉक इमेजेस का स्लाइड शो या टेक्स्ट टू स्पीच तकनीक से बने बिना किसी व्यक्तिगत स्पर्श वाले वीडियो, अब उन्हें इनऑथेंटिक कहा जाएगा। यह शब्द सिर्फ दोहराव नहीं, बल्कि नकलीपन और क्रिएटर की अनुपस्थिति की ओर संकेत करता है। YouTube का साफ संदेश है, अगर आप खुद की मेहनत, सोच और रचनात्मकता नहीं जोड़ते, तो आपको प्लेटफॉर्म पर कमाई का अवसर नहीं मिलेगा। यह नीति बदलाव सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक क्रांति है जो YouTube की गुणवत्ता, दर्शकों के अनुभव और क्रिएटर समुदाय की विश्वसनीयता को पुनर्परिभाषित करती है। नई पॉलिसी से सबसे अधिक उन चैनलों पर असर पड़ेगा जो कम मेहनत वाले या अत्यधिक ऑटोमेटेड वीडियो बना रहे थे, खासकर फेसलेस चैनल्स जो केवल AI जनरेटेड वॉइस ओवर्स के साथ जानकारी देते हैं, मोटिवेशनल या इंफॉर्मेशनल शॉर्ट्स जो बार बार एक ही स्ट्रक्चर में कंटेंट को पेश करते हैं, ऐसे चैनल जो दूसरे चैनलों से वीडियो उठाकर उन्हें थोड़े बदलाव के साथ अपलोड कर रहे थे, पॉडकास्ट क्लोन्स या ऑटो जनरेटेड न्यूज़ अपडेट्स, केवल AI इमेजेस और TTS का इस्तेमाल करने वाले शॉर्ट्स चैनल। इनमें एक आम बात है, इंसानी हस्तक्षेप की कमी। ऐसी सामग्री जो सस्ती, तेज़ और बिना रचनात्मक श्रम के तैयार होती है, अब YouTube की नज़र में संदिग्ध है। साथ ही एल्गोरिदम अब एडवांस हो चुका है, जो इन ऑथेंटिक ट्रेट्स को जल्दी पहचानने में सक्षम है। फिर भी यह जानना ज़रूरी है कि हर AI जनरेटेड कंटेंट डीमोनेटाइज नहीं होगा। यदि कंटेंट में इंसानी इनपुट है, जैसे खुद की स्क्रिप्ट, आवाज़, विश्लेषण या एडिटिंग, तो YouTube उसे मोनेटाइजेशन के योग्य मानेगा। YouTube ने यह साफ किया है कि AI का इस्तेमाल मना नहीं है, लेकिन ब्लाइंड यूज़ यानी बिना अपनी सोच और स्टाइल डाले हुए AI से वीडियो बनाना अब अनुमति के दायरे से बाहर होगा। YouTube के शब्दों में AI इज़ नॉट द इशू, लैक ऑफ ह्यूमन वैल्यू एडेड इज़। इसका मतलब है कि AI एक टूल की तरह इस्तेमाल हो सकता है, जैसे रिसर्च को तेज़ करने के लिए, स्क्रिप्ट लिखने की दिशा में आइडिया जनरेट करने के लिए, वीडियो एडिटिंग को आसान बनाने के लिए। लेकिन अंतिम प्रस्तुति में क्रिएटर की रचनात्मकता झलकनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप ChatGPT से स्क्रिप्ट लेकर उसे अपनी आवाज़ और अपनी समझ से प्रस्तुत करते हैं, या मिडजर्नी, कैनवा से विजुअल बनाकर उन्हें खुद एडिट करते हैं, या किसी न्यूज़ आइटम पर अपनी राय जोड़ते हैं, तो वो कंटेंट ऑथेंटिक कहलाएगा। चैनल चलेगा, लेकिन उसे ड्राइवर बनाकर छोड़ देना अब आपके चैनल को खतरे में डाल सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या YouTube अब छोटे क्रिएटर्स के लिए मुश्किल बना रहा है? इसका जवाब एक शब्दों में है, नहीं। दरअसल यह नीति ऐसे क्रिएटर्स को बढ़ावा देने की कोशिश है जो वाकई मेहनत करते हैं, जो वीडियो बनाते हैं न सिर्फ व्यूज़ के लिए, बल्कि अपनी पहचान और दर्शकों से जुड़ाव के लिए। YouTube चाहता है कि क्रिएटर वीडियो में खुद की सोच, शैली और अनुभव लाएं। AI और ऑटोमेशन से खुद मददगार टूल के रूप में इस्तेमाल करें, उनके स्थापन के रूप में नहीं। दर्शकों को ऐसा कंटेंट मिले जो उन्हें कुछ नया समझाए, सिखाए या सोचने पर मजबूर करे। छोटे क्रिएटर्स के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। अब उन्हें क्लिकबैटर्स या मास प्रोड्यूसर्स से मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी वीडियो में ओरिजिनल वॉइस है, आपकी एडिटिंग में खास पहचान है
आपके स्क्रिप्ट में गहराई है, तो आप इस बदलाव का लाभ उठा सकते हैं। 2025 की यूट्यूब नीति एक चेतावनी है और साथ ही एक अवसर भी। यह चेतावनी है उन लोगों के लिए जो क्वांटिटी पर जोर देते हैं लेकिन क्वालिटी की उपेक्षा करते हैं, और यह अवसर है उन क्रिएटर्स के लिए जो स्टोरी टेलिंग, इनसाइट्स और अनुभव को लेकर काम करते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या बनने की सोच रहे हैं, तो अब आपको खुद से पूछना होगा, क्या मेरा कंटेंट ऐसा है जिसे कोई और भी वैसे ही बना सकता है? क्या इसमें मेरी पहचान, मेरी सोच, मेरी मेहनत दिखती है? अगर हाँ, तो आपका सफ़र लंबा और सफल होने वाला है। लेकिन अगर नहीं, तो वक्त है बदलाव का। यूट्यूब की दुनिया में टिके रहने के लिए अब और ज़्यादा रचनात्मकता, प्रामाणिकता और इंसानी जुड़ाव की ज़रूरत है, क्योंकि यूट्यूब सिर्फ एक एल्गोरिदम नहीं, ये एक ऑडियंस है।